दोस्तों, आप खुश रहें और एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें, मगर मोहब्बत वो ना करना जिसको कारोबार कहते हैं। ये दो चार पढ़े लिखे आदमी को भी पता चल जाता है कि मोहब्बत में कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है। मोहब्बत में लेना मतलब और कारोबार होता है। मिल जाए तो और बात है, चाहना नहीं। अगर आप मतलब चाहोगे तो मोहब्बत हकीकत की नहीं मिलेगी, ना मोहब्बत को परवान चढ़ेगी। कोशिश करते रहना है। इंसान अनजान है, ना जाने में फंसा हुआ है। बाहर कैफ आस्ता आस्ता उस चीज की तरफ बढ़ना है जो बेलौस हो जाती है। ये लेना और देना, ये हम जरूरत एक दूसरे की पूरी करते हैं। जितना मैंने दिया उतना आपने दिया, मोहब्बत काहे की? यह तो लिया और दिया, इसलिए दिया कि दोबारा फिर आएगा। यह मोहब्बत को शफाफ नहीं होने देता, मतलब होता। जैसे वो अक्सर कहा करते थे, तोहफे तहाइफ दो, मोहब्बत बढ़ती है। मगर हमें ना तहाइफ का पता चला, ना ताइफ का पता चला कि हकीकत क्या है। यहां तो ऐसे भी देखा कि अच्छी बात बतलानेंगे और पत्थर खाने पड़े। हकीकतें दोस्तों कुछ और होती है, जो हमने पकड़ा हुआ है ये कुछ और है। शायद जो कुछ हम कर रहे हैं वो हकीकत ना हो। हकीकत तक जाना है, असल तक पहुंचना है। हकीकत है क्या? क्या किसी को 100 रुपया देकर 125 रुपया लेना चाह रहे हैं, या 2 नफल पढ़कर 4 बोरियां गन्नम लेना चाह रहे हैं, एक सजदा करके 2 बेटे लेना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? गौर करना पड़ेगा। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत में तो मीम मिट जाती है, मैं तो होती नहीं है। मोहब्बत में यह है कि जो तू चाहता है मैं वो चाहता हूं। जिस तरह तू राजी है उस तरह मैं राजी हूं। अगर बेटा अपने बाप से कहता है तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करता हूं, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम दो तो मैं तुम्हारी खिदमत करता हूं, ये मोहब्बत कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो कारोबार है। पर कारोबार में नहीं बदयानती हो जाती। इन तहाइफों से मोहब्बत बढ़ती नहीं, बल्कि इंसान मुश्किलात में पड़ जाता है बाज का। जैसे वो सुना चीन में 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, कट्ठे पड़े भले जवान हुए, एक दिन शादियां हो गई। शादियों के बाद एक दूसरे को उन्होंने बोला कि एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं, मोहब्बत बढ़ेगी। एक ने 10 रुपए का तोहफा दिया, दूसरे ने 12 का दे दिया, दूसरे ने 14 का दे दिया, उसने 16 का दे दिया। वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक तोहफे की कीमत चली गई, उनको अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई। इतना इतना कीमती तोहफे तक चले गए। एक दोस्त ने सोचा कि हम परेशान भी रहते हैं, एक कुर्ते भी रहते हैं, मगर तोहफे देते रहते हैं। अगर मैं परेशान हूं तो वो भी परेशान, उसकी भी तो इतनी तनख्वाह है। उसने फार्मूला निकाला, तोहफे देना बंद कर। अब उस रस्म को तोड़ना था। उसने हल निकाला कि अपने दोस्त से लड़ पड़ो, नाराज हो जाओ,
ताकि नाम मिलेंगे ना तोहफे देंगे। जब लड़ पड़े तोहफे तहाफ ना दिए, अपना घर खुशहाली से गुजारा होना शुरू हो गया, तो 3 महीने के बाद उसे आसानी पैदा हुई। तो फिर एक दिन मिला जिसने लड़कर जुदाई हासिल की थी, उसने फिर बतलाया कि मैं भी खुश हूं, मुझे लगता है आप भी खुश हैं। उनका परेशानी तो यही है कि आप नहीं मिलते, बाकी तो खुशहाली तो वाकई है, क्योंकि ना आप फजूल खर्ची करते हैं ना मैं फजूल खर्ची करता हूं, खुशहाली तो दोनों को है। तो उसने बोला लेने देने से कारोबार होता है, मोहब्बत में कुछ लिया नहीं जाता ना कुछ दिया जाता है, बल्कि शर्त है कि मोहब्बत देने का ही नाम है, लेने का तो है ही नहीं है। तो जब लेने का नाम नहीं, फिर दो ना दो, बस मोहब्बत मोहब्बत है। अगर लिया नहीं तो देना भी क्या है, बस एक वो दिल की तलब होती है जो एक दूसरे को देखकर खुश होती है। दोस्तों, हम अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ लोगों को यही मिला, कारोबार ही मिला, मोहब्बत के जुमरे में भी कारोबार ही मिला। ऐसी चीज से मुझे मोहब्बत है, बस ये मिल जाएगी तो ठीक है। अगर वो मोहब्बत मेरा मतलब पूरा कर दे, नहीं करेगी तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा, इस पर तेजाब फेंक दूंगा, इसको मार दूंगा। ये मोहब्बत लोगों ने देखो कौन सी दे दी। मोहब्बत में मतलब नहीं होता, मोहब्बत में यह होता है महबूब जहां रहे वहां खुश रहे, उसकी खुशी देखनी होती है, अपनी गर्ज नहीं देखनी होती, महबूब की खुशी देखनी होती है। इसको मोहब्बत कहते हैं। महबूब की रजा में राजी रहना होता है। वो मोहब्बत जिससे भी करेंगे वही कामयाब होगी। वो किसी बुत से कर ले, किसी बहन से कर ले, किसी जनानी से कर ले, या अपने रब से कर ले। पहले जमाने में सियाने लोगों के फरमान पढ़ा करते थे तो बड़े बेलौस लगते थे, अजीब से लगे। एक अल्लाह के बंदे ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, ना मैं इबादत इसलिए करता हूं कि तेरी दोज़ख का डर है, तो ना इसलिए इबादत करता हूं कि मुझे जन्नत का लालच है। मैं इसलिए इबादत करता हूं, तो है ही लायक इबादत। क्या बात, खूबसूरत लोग होते हैं, खूबसीरत लोग होते हैं वो जो ये बात करते हैं कि मेरे रब्बा तू राजी रहना, मेरी खैर है। जो लज्जतें मैंने ली हैं इस दुनिया में आकर, उसका खमियाजा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर तेरे से हो सके तो मुझे वो भी माफ कर दे, बस इतना तो मैं कह सकता हूं। बाकी लेना देना क्या है, मुझे तू मिल जाए, मुझे क्या चाहिए, क्या दुनिया मांगनी है मैंने आपसे? जहां मैंने रहना ही नहीं वो चीजें मैं क्यों आपसे मांगूंगा? मैं वो मांगूंगा जिसने बकाया रहना है, तो वो तू ही है। मुझे वो इत्मीनान कल्ब दे। अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी तो इसी दुनिया की चीजें मांगूंगा। अगर इसकी तलब बढ़ गई तो ये बढ़ती रहेगी, ये तो खत्म नहीं होगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तेरी पसंद है, मुझे वो चाहिए जो मेरी जिंदगी के बाद में काम आ सके। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान आगे बढ़ता रहता है। कोशिश करें, आज मजाज है कल हकीकत हो जाएगी। आज आप दुनिया के साथ बेलौस हैं, कल खुदा के साथ भी बेलौस हो जाएंगे। फिर वो समझेंगे कि उसका हक है मुझ पर, तज़ीम करना, उसकी फरमाबरदारी करना, उसकी मुसलमानी करना मेरा हक है। फिर इंसान बेलौस होता जाता है। तो कोशिश करो दोस्तों, जितने भी साथी लोग हैं, घर वाले हैं, कोई भी है, उसके साथ खलूस से पेश आए, खालस हो जाए, खालस होने की आदत डालें। ये इसलिए कि ये रब का बहुत बड़ा अहम फरमान है, अल्हामी कुतुब में मौजूद है कि इब्लीस तुम उसे नहीं बहका सकता जो मेरा मुखलस है। बस दोस्तों, उस अखलास को, उस मुखलसपन को देखने की कोशिश करें। वो क्या है, बस हर किसी से मतलब निकालने, बेलौस होकर चलने की कोशिश करें, बड़ा इत्मीनान मिलेगा। और दुनिया के साथ जो मुखलस नहीं वो अपने खुदा के साथ भी मुखलस नहीं, जो अपने खुदा के साथ मुखलस नहीं वो दुनिया के साथ भी मुखलस नहीं। मुखलस ये नहीं होता कि मेरे साथ मुखलस है तो आपके साथ नहीं, नहीं, जो गैर मुखलस है वो सबके साथ खैर है, वो गैर ही होता है। जो मुखलस है वो सबके साथ कोशिश करता है मुखलस ही हो जाए, मगर यह आस्ता आस्ता बढ़ता है, एक वक्त पर जाकर मुखलस होता है। इतना आसान नहीं है, मगर कोशिश करते रहना है।
किसी को थोड़ा सा गुनाहगार देख के बदनाम ना करना, उसको पूरा गुनाहगार ना कहना। मुमकिन हो सकता वो तो कल को तौबा कर ले, मगर तौबा तो आपको अपने लिए करनी है कि मुझे मुखलस होना है। तो दोस्तों यही जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना है। पूरा किधर है कोई इंसान, बस ये इंसान गुनाहगार है, चलता रहता है चलता रहता है, ऐसे ही दुनिया को देखता देखता मुखलस होता जाता है, खालस हो जाता है। तो बाकी क्या है ये कुदरत ही समझाएगी, रौले समझ में आएंगे, यकीन जानोगे। ये बहुत अजब खेल है, बहुत हैरानगी है, समझ से बालातर है। शुरू में हम भी बड़े घबराए थे कि या अल्लाह तेरे मानने वाले तो बड़े खुशहाल होते होंगे, बड़े खुश होते होंगे, बड़ी हुकूमत, बड़े मजे होते होंगे। जब हकीकत की आंख खुली तो पता चला कि जितने रब के बंदे थे सब मसाइब में गए, मुसीबतें सहते हुए गए। जो रब के गैर थे वो अच्छी हुकूमतों में रहे, हुक्मरानियां करते रहे। तो मूसा जैसे भागते रहे, फिरौन जैसे हुक्मरान, सारी नहरें उसकी, गायें उसकी, भैंसें उसकी, हुकूमत उसकी। तो बड़ी हैरानगी हुई कि रब तआला तो इतना बड़ा बादशाह, तेरे मानने वाला तो ज्यादा बादशाह होना चाहिए था दुनिया में भी, मगर तेरे बंदों के तो मुखालिफ लोग बादशाह हुए। बड़े हैरान किया बात ने इस बात को। कितने कितने तगड़े लोग हुए तेरे बंदों के मुखालिफ में, यजीद, अबू जेल, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, देखो कितने कितने बड़े ताकतवर लोग थे। मगर जो उनके मद्दे मुकाबल थे, अल्लाह ही हाफिज। बस जब ये बात ने हैरान किया तो इंसान के अंदर से एक नई आंख खुलती है जो हकीकत की पहचान करती है कि दोस्ता जिसको तू जिंदगी समझ रहा है ये जिंदगी नहीं है। आंख खोलेगी तो पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, फिर पता चलेगा कैसे होता है दर्द से हद से गुजर जाना, दुआ हो जाना, फिर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा, फिर समझ आती है कि हाथों पे कैसे कील ठोक दिए जाते हैं, पांव में कैसे कील ठोक दिए जाते हैं, सलीब पर कैसे चढ़ाया जाता है, मंसूर को फांसी कैसे लगाया जाता है, कैसे किसी को जहर दिया जाता है, कैसे किसी को कत्ल किया जाता है। तो दोस्तों ये गोता है बहुत प्यारा, समझ से तो बालातर है, पर एक ही बात याद रख ले, बस आजिज़ आ जाए ना, टूटते जाओ, पर्दा एक एक उतरता जाएगा। तो आखिर में ये समझ आएगा ये जिंदगी रहने की जगह नहीं, ये इबरत है, ये तमाशा नहीं। फिर समझ आ जाएगी कि ये जिंदगी उस वक्त जब समझ आती है तो फिर उन अल्लाह के बंदों की वो बातें भी हकीकत समझ आती है कि ये जिंदगी मोमन के लिए कैद खाना है। जिस मुसलमान को गम नहीं वो मेरी उम्मत में से नहीं। ये जिंदगी एक सफर है, ये एक आजमाइश है, यहां इम्तहान भी होंगे। ये जिंदगी आखिरत की खेती है, इसको गुजारना है। आगे की लंबी जिंदगी हजारों साल की पानी है, फिर समझ आएगी। तो दुआ करो दोस्तों हमारी आंख खुल जाए, हमें असल हकीकत का पता चल जाए, हम कारोबारी मोहब्बत से निकलकर एक खालिस मोहब्बत की तरफ आगे बढ़े, इंसानों से भी और खुदा से भी। अल्लाह ताला हमें उन पब्लिसिटियों से बचाए जो 10 रुपए देकर 20 रुपए का अपना नाम लिखवाते हैं, जो लोग सब कुछ कुर्बान करके कुछ नहीं लिखाते, ऐसे भी लोग होते हैं। बस दोस्तों आगे बढ़ते रहो, अल्लाह आसानी